वेलकम टू हेल्दी हो। मैं डॉक्टर राहुल वर्मा, मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। अगली चीज़ जो हम डिस्कस करना चाहते हैं कि बहुत सारे मदर्स के माइंड में होता है कि क्यों ब्रेस्ट फीडिंग इज़ बेस्ट है, क्यों हम ऊपर का कुछ नहीं दे सकते या क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे एडवांटेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे बच्चे को और माँ को दोनों को बहुत फ़ायदा होता है। एक तो पहली चीज़ की बॉन्डिंग बहुत क्लोज होती है, क्योंकि बच्चा आपके साथ चिपका होता है, उसको गर्माहट मिलती है, टेम्परेचर उसका मेंटेन रहता है और एक आपस की इंडिविजुअल बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी बनती है। तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से माँ और बच्चे आपस में समझ पाते हैं। दूसरा है कि जो न्यूट्रिशियस चीज़ें मिलती हैं, जो बच्चे को आहार मिलता है, जो आपके दूध से जो चीज़ें मिलती हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है। जितने प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी चीज़ें मिलनी चाहिए वो अप्रोप्रिएट मात्रा में आते हैं, जिसे हम कुछ शब्दों में ये भी कहते हैं कि इट इज़ टेलर मेड फॉर द चाइल्ड। कि अगर बच्चा आपका वज़न कम है तो माँ के दूध में वो चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा आती हैं ताकि वज़न ज़्यादा बढ़े, या बच्चे का वज़न ज़्यादा है तो करस्पॉन्डिंगली कैसे बच्चे का ग्रोथ बेस्ट पॉसिबल वे में हो, वो सिर्फ माँ के दूध पे होते हैं। एक चीज़ और इस पॉइंट पे हम डिस्कस करना चाहेंगे, वो है कि माँ का जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है, जिसको कई पेरेंट्स के माइंड में डाउट रहता है कि ये गंदा है, इसको निकाल देना चाहिए, उसके बाद ही पिलाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल मिथ है, जिसको हमें बर्स्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो माँ का जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है, जो देखने में थोड़ा गंदा सा लगता है, वो उसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और वो इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो बच्चे की लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, लाइफ लॉन्ग एलर्जी से फाइट करने की जो आगे चल के क्षमता रहेगी, वो उस पर डिसाइड करता है। तो वो तो हर हाल में अगर हम पिला पाएँ तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तीसरा है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो है हाइजीन का, कि ऊपर का कुछ भी दूध बना रहे हो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस या साफ़ सफाई रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जबकि बच्चा अगर छाती से डायरेक्ट पी रहा है तो उसमें कोई और मीडियम नहीं है जिसके थ्रू इन्फेक्शन आ सके, और बच्चे को जितनी ज़रूरत है वो आराम से सक कर लेता है और उसके बाद आराम से माँ की गोदी में ही सो भी जाता है। तो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, बच्चे का न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रहता है, बच्चे की ग्रोथ बेस्ट पॉसिबल होती है। और हेल्दी जानकारी के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हेल्थी हो।